अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज मिला कि पॉपी सी फूड की चीज़ें बनाएं, क्योंकि हम ज़्यादातर फ्राइड मछली खाते हैं या ब्रेड क्रम वाली फ़िश बनाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ डिशेस क्या क्या हैं। तो मैंने आज सोचा है कि ज़रूर मैं एक बैटर प्रॉन बनाऊंगी, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही मज़े का सैलेड जो क्रंची होगा, लाइट होगा और एक बहुत हेल्थी डिश होगी। उसके बाद स्नैपर यानी मछली, लेकिन उसको एक मुख्तलिफ तरीके से फॉइल में बंद करके लीक्स के साथ बनाएंगे, क्योंकि लीक्स आजकल सीजन में है और लीक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, तो शो जरूर देखते रहिए। चलें जी, अब बहुत बात हो गई, जाके सामान लेते हैं और खाना पकाते हैं। आज जो हम दो सी फूड डिशेस बना रहे हैं, सबसे पहली डिश उसमें है स्नैपर, रेड स्नैपर। ये आपको मार्केट से मिल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार फिश है। इसका गोश्त काफ़ी मोटा होता है और इस मसालों के साथ ये बहुत मज़े की होती है। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि ना मैं चाइनीज़ बनाऊंगी, ना मैं जापानीज़ फ़िश बनाऊंगी, ना मैं थाई फ़िश बनाऊंगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर आप स्नैपर बनाएंगे तो उसको सोया सॉस के साथ बनाएं या उसमें हरी मिर्च काट के उसको स्टर फ्राई करें। मैंने आज सोचा कि मैं आपको स्नैपर विद लीक्स बना के दूँ। लीक्स क्या है? लीक्स बड़ी हरी प्याज की तरह लगती हैं, लेकिन है नहीं, ये सब्जी हैं और ये फिश के साथ बहुत ही मज़ेदार होती हैं। सबसे पहले आप लीक्स ले लें और उनको गोल गोल काटते हैं, वैसे ही काटें जैसे आप हरी प्याज को काटते हैं। इनको गोल गोल काट कर आप उसके बाद लहसुन स्लाइस करेंगे बिल्कुल बारीक। फिर आप लहसुन के 2 दाने ले लें और उनको बारीक स्लाइस कर दें जैसे मैंने कहा है। अगला स्टेप, एक छोटा पैन लें और उसमें थोड़ा सा तेल गरम करें। पैन में आप 3 टेबलस्पून तेल के डाल दें। जैसे तेल गरम हो, आप लहसुन को पैन में डाल दें। आज जो हम ये सॉस बना रहे हैं, ये थोड़ा सा मिक्स है। इसमें मैं लीक्स डालूंगी, लहसुन डालूंगी और नींबू डालूंगी, तो ये मेरा स्नैपर विद लीक्स एंड लेमन सॉस बन जाएगा। अब जैसे लहसुन तलना शुरू हो जाए, आप 1 टेबलस्पून सिरके का पैन में डाल दें। थोड़ा सा चम्मच हिलाएं और फौरन ही लीक्स को पैन में शामिल कर दें। अब आपने लीक्स को अच्छी तरह पकाना है और उससे ये मुराद है कि लीक्स टूट जाएंगी थोड़ा बहुत, उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा और नरम हो जाएंगी अंदर तक। कोई 20 सेकंड बाद आप आधा टीस्पून नमक का पैन में डाल दें और नमक डालकर आधे नींबू का जूस लीक्स के ऊपर निचोड़ दें। क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है तो नींबू जूस बहुत ही जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, तो उसलिए आप पैन में 50 मिलीलीटर पानी शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो इस सॉस को थोड़ा सा भारी बना सकते हैं और उसमें स्टॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालकर आप पैन के ऊपर ढकना दे दें, क्योंकि अब लीक्स भाप में पकेंगी और बहुत जल्दी नरम होंगी। अब जैसे लीक्स पक रही हैं, मैं स्नैपर को प्रेप करती हूँ। तो स्नैपर के लिए मैंने यहाँ एक ओवन डिश तैयार करके रखी हुई है। ये बहुत ही सिंपल काम है। आप स्नैपर के पीस लें और उसको ओवन डिश में अच्छी तरह सजा दें। चलें जी, एक दफ़ा आपने फिश को ओवन डिश में डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा जैतून का तेल लें और मच्छी के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। फिर एक चुटकी नमक लें और उसको भी स्प्रिंकल कर दें। नेक्स्ट थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और एंड में नींबू का जूस। फिर आप इन स्पाइसेस और जैतून के तेल को अच्छी तरह फिश की स्किन के ऊपर मल दें और टर्न ओवर कर दें। अब चेक करते हैं कि लीक्स तैयार हो गई हैं कि नहीं।
ये देखें पानी काफ़ी ड्राई हो गया, इसको आप थोड़ा सा और सुखा दें वरना आपकी फ़िश काफ़ी मॉइस्ट हो जाएगी। आपने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब देखें लीक्स काफ़ी सफ़ेद हो गई, वो जो डीप हरापन था उनका वो ख़त्म हो गया और बिल्कुल नरम पड़ गई हैं और उन्होंने अपना शेप ही छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे आप आग ऑफ कर दें और लीक्स को सीधा फिश के ऊपर सजा दें। नेक्स्ट स्टेप, आप फिश को थोड़ा सा पार्सल कर दें, लेकिन ये कोशिश करेंगे साइड से थोड़ा सा खुला रहे क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा भाप है वो इससे निकल आएगी और आपकी फ़िश ज़्यादा मॉइस्ट भी नहीं रहेगी और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी। फ़िश को ओवन में डाल दें 15 मिनट के लिए 220 डिग्री पे।